अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो आज का हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी एनालिसिस ऑफ रेट्स फॉर स्टोन मेजनरी। हमने जो प्रीवियस लेक्चर में देखा था, हमने देखा था एनालिसिस ऑफ रेट्स फॉर ब्रिक मेजनरी। जो आप ब्रिक वर्क करते थे, ब्रिक वर्क पे आपने देखा, तो उसमें हमने देखा था, हमने उसमें डिराइव किया था, सारी चीज़ों को हमने देखा। आज जो हमारा काम होगा, आज जो हम रेट्स एनालिसिस करेंगे दैट विल बी ऑफ स्टोन मेजनरी। कि जो हम स्टोन्स में हम जो काम करते हैं, स्टोन मोर्टार के साथ जो हम उसको काम करते हैं, उस वक्त आज हम देखेंगे उसकी जो है, उसको आप कैसे, उसकी क्वांटिटीज कैसे निकालते हैं हम, और उसका जो कॉस्ट है, उसकी लेबर है, उसको आप कैसे देखेंगे आज। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम करते हैं, हम फिर से आज कंसिडर करेंगे, कंसिडर 10 मीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्टोन वर्क। जो ये हमारा जो फाइनल वॉल्यूम होगा, जो स्टोन वर्क का जो हमारा फाइनल वॉल्यूम होगा, दैट इज 10 मीटर क्यूब। ये मीटर क्यूब कैसे निकालते हैं आपको पता है, डायमेंशन से, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय थिकनेस। चाहे कंक्रीट वर्क हो, चाहे ब्रिक वर्क हो, हम हमेशा वॉल्यूम को लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय थिकनेस करते हैं। तो यहाँ पे स्टोन वर्क को हमने कंसिडर किया है कि 10 क्यूबिक मीटर। आपको अगर याद होगा, जब हम ब्रिक मेजनरी करते थे, हमारे पास जो इसका वॉल्यूम ऑफ जो हमारे पास सीमेंट मोर्टार होता था, वो होता था 3.5 इन ब्रिक्स। ब्रिक्स में हमें होता था 3.5 मीटर क्यूब, याद अगर आपको होगा। उसमें हमने डिराइव किया था टोटल ब्रिक्स माइनस उसको हमने किया था विदाउट मोटार, फिर हमने सारा कुछ निकाल के 3.5 निकला था। अब ओब्वियसली बात है, हम जो पहला स्टोन मेजनरी हम करेंगे रैंडम रबल मेजनरी। यहाँ पे मैं लिखूंगा रैंडम रबल मेजनरी। रैंडम रबल मेजनरी जो हम स्टोन वर्क यहाँ पे करेंगे, वो हम आपने अगर अपनी बिल्डिंग में पढ़ा होगा रैंडम रबल मेजनरी के बारे में, तो उसमें हम करेंगे स्टार्ट 10 क्यूबिक मीटर ऑफ जो हमारे पास वॉल्यूम होगा। लेकिन आपने देखा ब्रिक्स में, आपने देखा रेगुलर शेप, देयर इज अ रेगुलर शेप ऑफ द ब्रिक। व्हाइल इज रैंडम रबल मेजनरी में आपको पता है कि देयर इज नो पर्टिकुलर शेप। हम ब्रिक जो हमारे पास स्टोन्स होते हैं डिफरेंट शेप्स के होते हैं, और उनके अंदर हमारे पास फिनिश भी अच्छा नहीं होता है। तो अगर आप देखोगे, ऑब्वियसली बात है, इनमें मोटार जो होगा वो 10 क्यूबिक मीटर में ब्रिक से ज्यादा होगा। ब्रिक में 3.5 था, लेकिन रैंडम रबल मेजर में 3.5 से ज्यादा होगा। तो जो हम इसमें यूज करते हैं, जो हमारे पास इसमें जो वॉल्यूम ऑफ मोटार होता है, वॉल्यूम ऑफ मोटार दैट इज 4.2 मीटर क्यूब। अब आपको पता है डिराइव क्या है, इसमें तो हम डिराइव नहीं कर सकते, बिकॉज हमें रेगुलर इसकी शेप नहीं पता है। हम उसकी शेप को ब्रिक्स की तो हमें पता थी, वहां से हमने सीधे कैलकुलेट कर, लेकिन इसमें नहीं कर सकते। तो वॉल्यूम ऑफ मोटार इज कॉल्ड 4.2 मीटर क्यूब इन रैंडम रबल मेजर। फिर आपको पता है हम जैसे निकालते हैं मटेरियल्स, स्टेटमेंट मटेरियल्स जो हमारा पहला आइटम होता है। मटेरियल्स में आप क्या निकालते हो, पहले सीमेंट। सीमेंट यू नो दैट, अगर आपका यहाँ पे फाउंडेशन में होगा, अगर हम फाउंडेशन की बात करें, इन फाउंडेशन 1:6, अगर हम 1:6 से करते, सीमेंट विल बी 4.2 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 0.6 मीटर क्यूब, दैट इज कॉल्ड 18 बैग्स। 18 बैग्स ऑफ सीमेंट आप यूज इसमें कर निकालो। इसी तरह से अगर आप निकालोगे सैंड, सैंड आपकी आ जाएगी 0.6 इंटू 6, दैट इज 3.6 मीटर क्यूब। देन यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दोगे, जैसे हम स्टेटमेंट बनाते हैं पर्टिकुलर क्वांटिटी, रेट एंड उसके बाद अमाउंट। तो यहाँ पे हम, चूंकि मैं वैसे नहीं बनाता क्योंकि आपने पहले उसमें बना है, जब हम आइटम्स को निकालेंगे फिर हमें उसमें उसको बनाना है। तो एट द रेट ऑफ, फॉर एग्जाम्पल 500 प्रेजेंट रेट मल्टीप्लाई करके निकलेगा। इस तरह से एट द रेट ऑफ 2000 1800 आपको निकल जाएगा अमाउंट। अब तीसरा जो आइटम यहाँ पे रहता है दैट इज स्टोन, क्योंकि ब्रिक तो नहीं है ना, हम स्टोन को यूज करें। तो आप स्टोन्स को आप कैसे यूज करोगे, अनड्रस्टेड। हम ड्रस्टेड की बात में, हम अनड्रस्टेड स्टोन्स की बात करें, अनड्रस्टेड, अनड्रस्टेड। टोटल काम हमारा कितना है, 10 मीटर क्यूब। लेकिन यहाँ पे जो आपकी स्टोन जो आप यूज करोगे वो इससे ज्यादा होगी। यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे। 12.5 मीटर क्यूब, दैट इज 25% मोर देन द वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम है, दैट इज जो हमारे पास लास्ट में जो हमारे पास कंपाउंड वॉल्यूम है, जो हमें बन चुका है जो स्टोन वर्क है। लेकिन जब आप खरीदोगे उसको, ऑब्वियसली बात है, आपको पता है जो हमारे पास इसके जो शेप से डिफरेंट है। मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वेट। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि कंसर 10 केजी और लाना है 12.5 केजी सिर्फ स्टोन, नहीं। मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये अंडरस्टैंड है, इसमें वॉल्यूम जो है रेगुलर वॉल्यूम है, बहुत वॉल्यूम उसमें होता है। फिर जब उसको काम में लगाते हैं, हमें उसका वॉल्यूम फिर कंपैक्टेड वॉल्यूम हो जाता है, दैट इज 10 मीटर क्यूब। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्टोन्स की 12.5 मीटर क्यूब, ठीक है ना। तो जो यहाँ पे आप स्टोन्स की रेट जो आप डालोगे, फॉर एग्जाम्पल एट द रेट ऑफ
800 पर मीटर क्यूब, मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको वहां से इसका कॉस्ट निकल जाएगा। तो ये तो मटेरियल की बात थी। फिर जब आप आते हैं हम इसमें दूसरे में, दैट इज लेबर। फिर जब हम आते हैं दूसरी चीज में, दैट इज लेबर। लेबर के लिए मैंने आपको परसों भी कहा, देयर इज अ कोड बुक, जो आईएस कोड जो मैंने इनको स्टूडेंट्स को भी दिया, आईएस 7172, उसमें आपको दिखाया हर एक आइटम ऑफ वर्क के लिए पर मीटर क्यूब के लिए क्या हमें लेबर जरूरत है। हम पर मीटर क्यूब के लिए जब पता होगी तो 10 के लिए हम मल्टीप्लाई उसको 10 कर देंगे। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे इट्स हेड मेसन, इट इज 1/2। इसी तरह से मेसन इट इज 10। ये तो वैरी हो जाएगा, लेकिन आप जब कोड से देखोगे तो आपको वहां से आराम से पता चल जाएगा 10। एंड मजदूर इट इज 20। यू विल मल्टीप्लाई बाय देयर यूनिट रेट्स, वहां से आपको अमाउंट निकल जाएगा। तो उसके और ऊपर से कंटिजेंसीज, ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट चार्जेस, उसको आप लमसम से लमसम निकाल दोगे, लमसम फॉर एग्जाम्पल 2000, तो वहां से कर दोगे। एट द लास्ट क्या रहेगा इसमें, वाटर चार्ज एंड जो आप वाटर चार्ज 1%, फिर उसका टोटल निकाल के आप कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट 10% निकाल के आपको जो टोटल कॉस्ट इस काम का निकल जाएगी। यहाँ से आपने देखा कि रैंडम रबल मेजरी, अगर हमारा स्टोन वर्क होगा इन फाउंडेशन, हमने कैसे किया, अगर यही काम होगा इन फाउंडेशन के बदले इन सुपर स्ट्रक्चर, हमारे क्या हो जाएगा, हमारे लेबर्स बढ़ जाएंगे। और हमारा जो एक आइटम इसमें लेबर में ऐड होगी स्कैप होल्डिंग, हम स्कैप होल्डिंग को यूज करें, क्योंकि हमें ऊपर चढ़ना है सुपर स्ट्रक्चर में, जब हम काम को करना हाइट पे करना होगा काम, तो स्कैप होल्डिंग यूज कर, वहाँ पे स्कैप होल्डिंग जरूरत है, तो वहाँ पे स्कैप होल्डिंग का आइटम ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बार बार आपको कहा कि हमें चाहिए कि मटेरियल्स को हम कैसे निकालें, क्वांटिटीज को हम कैसे निकालें। बाकी जो फिर हमारा उसका जो टेबल है, एक मरतबा आपने सीखा मल्टीपल, उसको फिर हमें कैलकुलेट करना है। इस तरह से लेबर भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपके पास कोड है, आप देखोगे उसमें अप डाउन हो सकता है। डिफरेंट वर्क्स के लिए एक ही क्वांटिटी, रैंडम रबल मेजरमेंट के लिए डिफरेंट वर्क्स में आपको डिफरेंट लेबर्स आ जाएंगे। इसके साथ जो आप देखते हो रैंडम रबल मेजरमेंट के बाद, अगर आप इसके बाद देखोगे अशलार मेजनरी 1:6, सुपर स्ट्रक्चर होगा, ग्राउंड फ्लोर फर्क पड़ेगा, लेबर्स के अंदर अशलार मेजनरी। फिर से वी विल कंसिडर 10 मीटर क्यूब ऑफ जो हमारा वर्क होगा। फिर से आप जहाँ पे वॉल्यूम ऑफ मोटार, अब आप खुद बोलो, जो अशलार मेजनरी, ये ड्रेस स्टोन, अच्छी जो हमारा काम होता है, जो वेल गुड लुकिंग स्टोन्स होते हैं, उनका काम होता है, रेगुलर शेप होती है हर एक एडवर्स से, ये अच्छा ये जो स्टोन्स होते हैं, नॉट एज कम्पेयर टू द रैंडम डबल मेजर जो आपने पढ़ा होगा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ मोटार होगा, ऑब्वियसली बात है आपकी यहाँ पे मोटार की थिकनेस ज्यादा लेयर्स की चाहिए नहीं, तो लिहाजा इसमें जो आपकी जो मोटार की जो होती है 10 मीटर क्यूब की, दैट इज 2.5 मीटर क्यूब। कम आपने देखा, ब्रिक से भी कम हो गया, लेकिन रैंडम रबल मेजरमेंट को चूंकि शेप सही नहीं थी, तो विदर्जल वहाँ पे मोटार ज्यादा था, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ मोटार इज 2.5 मीटर क्यूब। बाकी चीजें आपको फिर से पता चलेगी। सीमेंट, तो फिर बाकी चीजें आसान है। सीमेंट इट इज 2.5 डिवाइड बाई 7। सैंड, अगर यहाँ पे निकला x, उस x को आप मल्टीप्लाई करोगे बाय द 6। एंड यहाँ पे जो स्टोन्स की बात आ गई, फिर से स्टोन्स जो आप इसमें यूज करोगे, दैट विल बी अनडस्टेड। मैं अनडस्टेड की बात कर रहा हूँ, फिर से यहाँ पे अनडस्टेड, दैट इज 12.5 मीटर क्यूब। फिर से क्योंकि आपको अब आप देखोगे रैंडम रबल मेजर्स में क्या फर्क आ जाएगा, यहाँ पे भी आपने अंडरस्टूड स्टोन रहा, लेकिन आपने एट द लास्ट अशरार मैजनी को आपने बोला गुड लुकिंग शेप्स आपने दिए, हर एक रेगुलर शेप्स आपने दिए। तो वहां पे अगर मजदूर 20 थे, यहाँ पे अगर हम इस बुक को ही देखें, यहाँ पे बुक ने जो कहा है मजदूर दे आर 35, डबल हो गए, राउंड अराउंड डबल। फॉर एग्जाम्पल जब आपको अभी इससे पहले जब आपने वहां पे देखा था मजदूर, उसमें रैंडम रबल मेजनरी में आपने देखा था उसमें मजदूर जो थे वो फॉर एग्जाम्पल 19 थे या 20 थे, इसमें आप देखो इसमें कितना है, इसमें 35 है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है इसमें आपको जो काम ज्यादा लगेगा। और उसमें अगर आप देखोगे उसमें मेसन कितने थे हमारे पास, मेसन उसमें फॉर एग्जाम्पल 10 नंबर ऑफ मेसन थे उसमें, लेकिन इसमें जो मेसन आपके हो जाएंगे दे आर 25। इसीलिए हालांकि मोटार आपने देखा आस्टार में, लेकिन चूंकि हमने इसको ब्यूटीफुल बनाना है, तो उससे एतबार से हमारे लेबर ज्यादा लगेंगे।
तो यहाँ पे सिंपल आपने देखा कि अशरार मेजनरी में आप कैसे मोटार को निकालते हो। फिर लेबर इसमें ज़्यादा इसलिए आ जाता है बिकॉज़ इसमें आपके जो काम है, इसमें मेसन पे बहुत काम करना पड़ता है, स्टूडेंट को उसको एक रेगुलर शेप देनी पड़ती है, उसके बाद हम उसको यूज़ करते हैं। व्हाइल एज़ रैंडम रबल मेजनरी, वहाँ पे मेसन्स भी कम है, आप उसको जैसे उसको होती है, उसको वैसे डाल के उसमें मोटार ज़्यादा लगता है, तो वो बन जाता है। दैट इज़ रैंडम रबल मेजनरी एंड दिस इज़ अशरार मेजनरी। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपने देखी। बाकी सारा सेम है। कंटिजेंसीज़, वाटर चार्ज, कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट। तो ये यहाँ तक मैंने आपको बोला स्टोर मेजनरी आप कैसे वो तो कैसे आप निकाल सकते हो। आपने देखा फॉर्मूला क्या है मोटार की 2.5 एंड वाइल एज इन रैंडम रबल मेजनरी इज 4.5। ये 4 ये आप सारा इसमें याद रहा। तो इस एतबार से आप अब स्टोन मेजनरी की चाहे सुपर स्ट्रक्चर हो, फाउंडेशन हो, प्लिंथ हो, कुछ भी हो, आपको क्या देखना है, आपको क्वांटिटीज आगे निकालनी। लेबर के लिए आप कोड से जाओगे या कुछ आपको इसमें ज्यादा भी नहीं, इसमें अगर इंसान देखेगा कुछ आइटम्स का जब याद है तो उसको खुद दिमाग में आ जाता है कि इसमें कितना हो जाएगा। 1 मीटर क्यूब के लिए याद रखना है, फिर रैंडम रबल मेजरिंग के लिए आएगा और एस्टार के लिए जाएगा, तो वहां से आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। तो ये था स्टोन मेजरिंग।